लोग के लिए ऐसी रेसिपी लेकर के आई हूँ जो गर्मियों में हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और बहुत ही हेल्दी है। तो आज हम एकदम यूनिक तरीके से बनाएंगे लौकी का पराठे और साथ में एक बहुत ही बेहतरीन डिप बनाएंगे, वो भी हमारे ठंडी चीज़ों से ही बनेंगे। वो भी हम बनाएंगे आज दही से। तो दही का डिप के साथ में लौकी का पराठे जो है वो बहुत ही बेहतरीन खाने में लगता है। और दो तरीके से आज हम पराठे को बेलना और भरना सिखाएंगे, जिससे आपको बनाना बहुत ही ईजी होगा और थोड़ी सी भी डिफ़िकल्ट ना होगा। वेलकम बैक टू इन माय चैनल। सो आज फिर मैं आई हूँ आप लोग के साथ न्यू रेसिपी के साथ। तो चलिए इसको बनाते हैं, आप लोग के साथ शेयर करते हैं। मेरी ये रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए एक लिए हम लौकी, इसे कद्दू भी बोला जाता है। ज़्यादातर इसे बिहार और झारखंड में कद्दू के नाम से ही बोला जाता है, लेकिन हम लोग इसे लौकी बोलते हैं। इसे अच्छे से छील के धो लिए हैं और दो टुकड़े में कर लिए हैं। इससे आपको ग्रेट करना बहुत ही ईजी होगा। और लौकी जो हमारा इसमें बीज नहीं है तो बहुत ईजिली आपका जो है वो ग्रेट हो जाएगा। छोटे साइज का अगर नाजुक लौकी लीजिएगा तो हम एक ग्रेटर से सभी को हम ग्रेट कर लेते हैं। तो देखिए कद्दू जो है हमारा ये ग्रेट हो गया है, थोड़े से भी काले नहीं पड़े हैं। अब क्या करेंगे, इसका जो पानी है वो सारा हमको रिलीज करवाना है। उसके लिए 1 चम्मच हम नमक डालेंगे और नमक डाल करके आपको नमक डालने से एक बेनिफिट होगा कि कद्दू का जो पानी है लौकी का एक ही बार में सारा रिलीज हो जाएगा और आपका ये कद्दू के पराठे जो हैं वो थोड़े से भी फटेंगे ना, बाद में जो है इसका मॉइस्चर जो है रिलीज नहीं होगा। अब एक छन्ने पर मलमल के कपड़े डालेंगे, उस पर सारे हम कद्दू को ग्रेट किया हुआ को डाल देंगे। और नमक डालने के वजह से एक ही बार में इसका सारा पानी जो है वो निकल जाता है और आपको मक्का जो कद्दू है एकदम ड्राई हो जाएगा। अब इसको पूरे ताकत के साथ आपको प्रेस करना होगा। तो ये कपड़े को जो है लपेट करके अच्छे से आपको दोनों हाथों से ताकत लगा करके निचोड़ लेना है। निचोड़ करके सारे जो पानी है उसे अच्छे से निकाल लेना है। इस पानी को हमको फेंकना नहीं है। इस पानी को हम पराठे के लिए जो डो बनाएंगे उसी में हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये जो पानी है कद्दू वाला, ये कद्दू का जूस है, बहुत ही हाई न्यूट्रिशन और विटामिन से भरा हुआ है। तो इसे फेंकना नहीं है, रीयूज करेंगे हम। अब एक हम परात लेंगे और उसमें डालेंगे 300 ग्राम हम आटा है, गेहूं का रेगुलर आटा है। उसमें डालेंगे 50 ग्राम हम बेसन। स्वाद के अनुसार इसमें डालेंगे हम नमक। इसके बाद डालेंगे 1/2 टेबल स्पून ऑफ अजवाइन। हथेलियों पर क्रश करके डालेंगे, इससे पराठे में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और जो कद्दू वाला जूस हमारा निकला है लौकी का, उसी से जो हम ये डो को जो है वो बनाएंगे। अगर आपको जो जूस है वो कम पड़ जाए तो आप इसमें थोड़ी सी पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन डो जो है एकदम ही सॉफ्ट होना चाहिए। जब भी कोई स्टफ पराठा बनाइए तो ध्यान रखिए कि डो जो है एकदम ही सॉफ्ट होना चाहिए। जितना आप संभाल सके बेलते समय उतना सॉफ्ट आपको डो जो है वो ढीला एकदम बना करके रखना है, तभी जो पराठे जो है आपके फटेंगे नहीं। और इसमें जो भी स्टफ कीजिएगा इक्वली जो है स्प्रेड होगा अंदर से और पराठे आपके बहुत ही अच्छे बनेंगे। डो हमारा रेडी है। अब चलते हैं हम देख लेते हैं लौकी का। तो देखिए लौकी का भी जूस जो भी था वो हमारा अच्छे से निकल गया है। कपड़ा में बांध करके छोड़ दिए थे, अब हमारा पूरी तरह से ड्राई हो गया है। अब इसमें मिलाते हैं कुछ मसाले। मसाला में 2 ग्रीन चिल्ली हम इसमें डाले हैं, 5 से 7 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, सभी को हम बारीक चॉप कर लिए हैं। 1 टेबल स्पून डालेंगे हल्दी पाउडर, थोड़ी सी धनिया पाउडर और थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे जीरा पाउडर। इसके बाद हम डालेंगे 1/2 टेबल स्पून ऑफ कलर के लिए रेड कश्मीरी मिर्च, क्योंकि ग्रीन चिल्ली डाले हैं तो उसमें रेड चिल्ली के इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। इसके बाद आप जो भी भुजिया या कुछ भी नमकीन आपके घर में है तो उसे आप 2 से 3 चम्मच इसमें मिक्स कर दीजिए। इससे जो टेस्ट है वो भी अच्छा हो जाएगा। ऊपर से जो भी मॉइस्चराइज़र वगैरह इसमें होगा वो मॉइस्चर जो है खींच लेगा। और लास्ट में प्याज जो है, हाफ प्याज हम लिए हैं, उसे बारीक चॉप किए हैं, उसे सबसे लास्ट में आपको मिक्स करना है। नमक का इस्तेमाल इस टाइम हमको नहीं करना है, क्योंकि नमक हम पहले भी डाले हैं पानी निकालने के लिए और इसके बाद डो में भी हम डाले हैं। तो इतने ही नमक हमारे एकदम परफेक्ट है, नमक एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं है। डो को एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब बड़े साइज का एक पोर्शन लेंगे, क्योंकि जब भी स्टफ पराठे बनाए तो पोर्शन जो है आटे का गोली जो है थोड़ा बड़े साइज का रखें। अब उसे हम इस तरह से एक कटोरी का शेप देंगे, उसमें 2 चम्मच जो है हम कद्दू वाला फीलिंग्स जो है भर देंगे। और भर करके इसे अच्छे से हथेलियों से हम
राउंड करेंगे और चारों उंगलियों से हम प्रेस करते हुए इसको अच्छे से जो है वो सील कर देंगे, जिससे हमारा जो फिलिंग्स है इसका ऊपर नहीं आ जाए, बेलने में आपका जो है पराठे नहीं फटे। अगर थोड़े बहुत पराठे के फिलिंग्स ऊपर भी आते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि जो भुजिया इसमें डाले हैं हम उससे एक बाइंडिंग है, तो आपके जो पराठे वो बिखरेंगे नहीं। और बेसन डालने से आपके पराठे जो हैं बहुत ही क्रिस्प बनते हैं। तो लौकी के अगर कभी भी पराठे बनाइए तो उसमें बेसन का थोड़ी सी इस्तेमाल आप ज़रूर करिए। अब इसे हम बेल लेते हैं। ये तो एक तरह के पराठे हो गए। अब चलिए बताते हैं दूसरी तरीके के पराठे। अब यह पराठे दूसरी तरह के बनाने के लिए उसी तरह से एक रोल लेंगे और सिंपल फुलके जैसा हम रोटी जो है वो बेल करके रेडी कर लेंगे। अब 50% रोटी पर हम ये जो फिलिंग्स है लौकी वाला उसको हम स्प्रेड करेंगे, और स्प्रेड करने के बाद आपको इसे फोल्ड कर देना है। इस तरीके से फोल्ड करके फिंगर से आपको दबा देना है, और उसके बाद उसको में भी 50% जो है पार्ट उसमें फिर आपको ये वाला लौकी का फिलिंग्स को डालना है, और इसे अच्छे से प्रेस करके और इसे बेल लेना है। तो ये दोनों तरीके से जो भी आपको इजी लगे उस तरीके से आप पराठे जो है वो बना करके रेडी कर सकते हैं। तो ये दोनों तरीके हम आपको बता दिए, दोनों ही बहुत ईजी होते हैं। और देखिए हमारा ये दोनों तरीके से पराठे रेडी हैं। अब चलते हैं सेकने के प्रोसेस में। एक तावा को मीडियम हीट कर लिए हैं, उस पर हम पराठे डालेंगे। पराठे हमारा एक तरह से जैसे ही सीखेगा दूसरी तरफ से हम इसे पलट लेंगे और दोनों तरफ से गोल्डन और क्रिस्प होने तक सेकेंगे। इसके बाद आप बटर, घी, ऑयल जो भी खाते हैं उसको इसमें डालिए, और डाल करके दोनों तरफ से ही अच्छे से एकदम क्रिस्प करके वो आप सेक लीजिए। देखिए हमारा पराठे जो है एकदम गोल्डन और क्रिस्प हो चुका है। पराठे को हम निकाल लेते हैं। इसी तरीके से जो रेक्टेंगल वाला पराठे बना के रखे हैं वो भी हम सेक लेते हैं। तो देखिए कितना ही बेहतरीन, और लौकी हमारे शरीर के लिए गर्मियों में बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। और साथ में जो दही का डिप बनाएंगे वो भी दही का तासीर और लौकी का तासीर दोनों ही ठंडे होते हैं। तो गर्मियों में आप इस तरह से पराठे बना करके खाइए और बच्चों को खिलाइए, बहुत ही बेहतरीन बनता है। इसका टेस्ट जो है बहुत लजीज एकदम खाने में लगता है। तो ये देखिए हमारा ये भी पराठे जो है वो सेक गया है, और कलर देखिए कितना सुनहरा आया है दोनों पराठे को। और हमारा पराठा जो है वो बन करके रेडी है। अब चलते हैं डिप बनाने में। तो घर का ये हमारा फ्रेश दही है, दही हमारा खट्टी नहीं है। अब इससे 4 से 5 चम्मच हम दही लेंगे, और देखिए एकदम इस तरह का दही जो है घर पे ही गर्मियों में हम बनाते हैं, बहुत ही फ्रेश रहता है, ताज़ी। साथ में हम डालेंगे 1 चम्मच काला नमक, 1/2 चम्मच डालेंगे इसमें है चिली फ्लेक्स। आप तीखा कम या ज़्यादा अपने अनुसार कर सकते हैं। उसमें डालेंगे 1 पिंच हम पुदीने का पाउडर। इससे जो है बहुत ही टेस्टी ये खाने में लगता है। और अब लौकी का पराठे के साथ में अगर ये डीप आप दही वाला बना के खाइएगा तो इसका जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही बेहतरीन बनता है। अब हमारा सारे चीज़ें रेडी हैं। चलते हैं झटपट करते हैं इसकी प्लेटिंग। तो ये आप लोग के सामने आज का रेसिपी जो है बहुत ही हेल्दी टेस्टी बन कर के रेडी है। ऐसे बड़े बच्चे सभी एकदम मांग कर खाएंगे। थोड़ी सी 1 चम्मच पिकल्स रखेंगे, और ये आपको तोड़ के दिखाते हैं। देखिए कितना ही सॉफ्ट है और अंदर से कितने ही लच्छेदार लग रहा है। अरे कद्दू का देखिए हमारा फीलिंग्स कितनी बेहतरीन है। तो ये पराठे का टेस्ट जो है सभी पराठे को भुला देगा। मेरी ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं